नमस्कार दोस्तों, आज से हम एक ऐसी सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकती है। आपके सोचने का, काम करने का, व्यापार करने का या लोगों से व्यवहार करने का, नौकरी का नजरिया पूरी तरह बदल सकती है। दोस्तों, आप अपने जीवन में सामाजिक या पारिवारिक, व्यापारिक या नौकरी की व्यवस्था को कैसे आराम से मैनेज कर सकते हैं, वो सारी बातें सीखने को मिलेंगी। हर पार्ट बेहद महत्वपूर्ण है और हर पार्ट में आपको अलग अलग बातें सीखने को मिलेंगी। इसका हर पार्ट अलग विषय का होगा। इस सीरीज में आप जीवन के वो महत्वपूर्ण बिंदु सीखेंगे जो शायद आज से पहले किसी ने आपको नहीं बताए होंगे। मैं वादा करता हूं, अगर आपने पूरी सीरीज को बहुत गहनता से समझ लिया, अगर आपने हमारे बोले गए एक शब्द को अपने जहन में उतार लिया, तो आपको किसी भी क्षेत्र में जीतने या सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें और लाइक के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को सेव करके भी रख लें ताकि ढूंढने में दिक्कत न उठानी पड़े। अगर आप चाहें तो डायरी में इस वीडियो के नोट्स भी बना सकते हैं, ताकि भविष्य में आप इसको बिना यूट्यूब के भी बैठ करके रीड कर सकें। तो डायरी और पेन को लेकर के बैठें दरअसल दोस्तों, आज हर व्यक्ति अपने जीवन को लेकर बहुत अधिक असुरक्षित सा महसूस करता है। अक्सर इसी असुरक्षा के चलते हम लोगों को अपनी ओर प्रभावित करना चाहते हैं, ताकि लोग हमसे प्रभावित होकर हम पर भरोसा करने लगें और हम जो भी कार्य करना चाहते हैं उसमें वो लोग हमारा सहयोग करें। और इसी कारण से हम अपने भीतर के गुणों को, अपनी काबिलियत को लोगों के सामने जाहिर करते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारी अपनी काबिलियत के प्रदर्शन का लोगों पर क्या असर पड़ता है। हम ये प्रदर्शन करते तो अच्छे के लिए हैं, लेकिन वास्तविकता में लोगों के अंदर इस बात से द्वेष और ईर्ष्या पैदा हो जाती है और वो हमसे असुरक्षित सा महसूस करने लगते हैं और अक्सर हमसे दूरी बनाकर रहने लगते हैं, क्योंकि वो हमसे भय खाने लगते हैं। अगर हम इस बात को इस उदाहरण से समझें कि अगर हम कहीं नौकरी करते हैं और अपने मालिक या मैनेजर के सामने खुद को अधिक काबिल और ज्ञानी होने का प्रदर्शन करते हैं, तो वो लोग भीतर से आपसे भय खाने लगते हैं। एक्चुअली उसका कारण ये है क्योंकि वो जान चुके हैं कि आप उनसे अधिक काबिल हैं। इसलिए उन्हें भीतर में ये भय लगने लगता है कि कल मेरी ये व्यक्ति नौकरी खाकर खुद मैनेजर ना बन जाए। यही बात वो मालिक भी सोचने लगता है कि कहीं ये हमारे काम की सारी जानकारी लेकर कल को कोई अपना काम धंधा ना लेकर बैठ जाए और हमारी ही पार्टियों को माल बेचना ना शुरू कर दे। संसार ये सोचने लगता है कि कहीं सामाजिक तौर पर इसके कारण हमारा मान सम्मान या वजूद कम ना हो जाए। इसलिए जब तक आपकी काबिलियत को इस्तेमाल करने का सही समय ना आ जाए, तब तक अपने गुणों और काबिलियत को हमेशा छिपा कर रखें। ऊंचे पद पर बैठे लोग अपने आप को तब तक सुरक्षित महसूस करते हैं जब तक वो ये जानते हैं कि उनके नीचे काम करने वाले लोग उनसे कम ज्ञानी और कम काबिल हैं। जब भी हम खुद को उनसे अधिक ज्ञानवान और उनसे अधिक काबिल साबित करने का प्रयास करते हैं, तो हो सकता है उस समय तो वो आपके ज्ञान या काबिलियत की झूठी तारीफ कर दें, लेकिन बहुत जल्द वो आपके बदले कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति तलाश कर लेंगे जो उन्हें अपने से कम काबिल, कम ज्ञानी दिखेगा और जो उनके लिए सुरक्षित नजर आएगा। अक्सर लोगों में खुद को अधिक सुंदर, अधिक ज्ञानी, अधिक काबिल प्रदर्शित करने की भावना होती है और यही वो कारण है जिसकी वजह से लोग आपसे दूरी बना लेते हैं, क्योंकि आपके रहते उन्हें अपना वजूद समाप्त होते दिखने लगता है। बॉस या मालिक या किसी और संसारिक व्यवस्था में कोई आपसे ऊंचे पद का सीनियर अगर किसी कार्य में गलती कर भी रहा है और आप उसे सही करने की सलाह देते हैं या उसे टोकते हैं, वो आपके लिए उस वक्त हानिकारक हो सकती है। भले ही आपका सीनियर गलती पर हो और आप ये कभी साबित ना करें कि आप ये गलत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जितना चुप रहेंगे उतनी ही आप सुरक्षित रहेंगे। कुछ लोगों को ये लगता है कि हम अपने से ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति या बॉस या मालिक को समय समय पर अपनी काबिलियत अनुसार सलाह देकर
या अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करके उनकी नज़रों में चढ़े रहेंगे। लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्टा है दोस्तों। दरअसल वो आपसे भीतर ही भीतर द्वेष और ईर्ष्या करने लगते हैं और आप उनकी आंखों में खटकने लगते हैं। जब भी आपका बॉस या मालिक या फिर कोई ऊंचे पद पर बैठा सीनियर व्यक्ति जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं कोई ऐसा कार्य करता है जो तारीफ के लायक है, तो उस वक्त चूके नहीं दोस्तों और तुरंत उसके कार्य की जोरदार तारीफ करें। परंतु ये तारीफ इस अंदाज में होनी चाहिए कि उन्हें लगे कि आप वाकई में उनके काम से बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं। उनके सामने हमेशा कुछ ऐसी मूर्खतापूर्ण गलती जरूर करें जिससे किसी प्रकार का कोई नुकसान आपको या किसी और को ना हो और उन्हें आपकी इन हरकतों से आनंद लेने का अवसर मिल जाए। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, हमेशा इस तरह उनसे बात करें जैसे वो आपसे अधिक काबिल हैं और आपसे अधिक ज्ञानी। हो सके तो कभी कभी उनसे किसी विषय पर सलाह मशवरा भी अवश्य लें ताकि वो आपसे अपने लिए बेफिक्र रहकर हमेशा आपको आपका काम करने देते रहें। ऐसा करने से वो कभी भी आपके काम में कोई अड़ंगा नहीं लगाएंगे, ना ही कभी वो आपसे खुद को असुरक्षित महसूस करेंगे। ऐसी स्थिति बन जाए कि आपको सलाह देनी भी पड़ जाए और वो कार्य आपकी सलाह से सिद्ध भी हो जाए, तो वहाँ उपस्थित लोगों के सामने या उनके आसपास के जितने भी लोग हैं उनके सामने उस सफलता का सारा श्रेय अपने से ऊंचे पद वाले सीनियर या मालिक या जिस व्यवस्था में आप हो उसको ही देना उचित है। क्योंकि जब भी आप अपनी सलाह से मिली सफलता का श्रेय अपने मालिक, बॉस या अपने से ऊंचे पद पर बैठे सीनियर को देते हैं तो उनका सारा झुकाव आपकी तरफ बन जाता है और वो हमेशा आपके फेवर में बात करते हैं। आपकी छोटी मोटी गलती को भी नजरअंदाज कर देते हैं। वो यही नहीं, वो कभी भी आपकी जरूरत को और आपकी बात को टालते नहीं हैं और हमेशा आपको आगे रखते हैं। कुछ भी हो जाए, आप कभी भी अपने मालिक, बॉस या अपने से ऊंचे पद पर बैठे सीनियर व्यक्ति के सामने उनसे अधिक चमकने की कोशिश ना करें, वरना इसका बहुत बड़ा नुकसान हमेशा आपको उठाना। अपने गुणों या काबिलियत का इस्तेमाल तब करें जब सारी व्यवस्था आपके फेवर में हो और आपके पास निर्विरोध ऊपर उठने का अवसर हो। ये सारी बातें केवल आपकी नौकरी, व्यापार या जो काम भी आप करते हैं केवल वहीं लागू नहीं होती। ये आपके जीवन में मिलने वाले हर व्यक्ति के साथ आपके व्यवहार के लिए लागू होती हैं। उसमें आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार कोई भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा और मिलते हैं अगले पार्ट में ऐसी कुछ बड़ी जानकारी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।